गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, वेयर यू आर। मेरा नाम है अमित और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे स्विच की फंक्शनलिटी के बारे में कि एक जो लेयर 2 का स्विच है उसकी क्या बेसिक फंक्शनलिटी है, उससे क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो हम देखेंगे। आई होप कि आपने लास्ट जो वीडियो था, लास्ट जो लेक्चर था वो आपने देखा होगा। उसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर आप देखिए। इस लेक्चर पे हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बेसिक फंक्शनलिटी की बात करने वाले। जो एक बेसिक स्विच है, लेयर 2 स्विच है, वो उसकी क्या बेसिक फंक्शनलिटी या एक्सपेक्टेशन है, उससे वो क्या परफॉर्म करता है। पहली जो बहुत ही कॉमन चीज है वो है एड्रेस लर्निंग। एड्रेस लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो एड्रेस लर्निंग का क्या मतलब है, ऑब्वियसली ये मैक एड्रेस लर्न करेगा। दूसरी इसकी फंक्शनलिटी क्या है, फिल्टर एंड फॉरवर्डिंग डिसीजन। फिल्टर और फॉरवर्ड किसको करेगा, ऑब्वियसली ये भी मैक एड्रेस को ही करेगा। तीसरा है लूप अवॉइडेंस। लूप अवॉइडेंस ये आपका स्विच है, अब इससे कोई पीसी कनेक्टेड है तो स्विच को इसका मैक कैसे पता चल, बहुत ही कॉमन चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। ये स्विच है। अभी हमने यहाँ पे कुछ किया नहीं है, ऑफ है। पहले से ही हमने क्या किया है, इस पर्टिकुलर पोर्ट पे हमने कैप्चरिंग लगा रखी है। कैप्चरिंग मतलब वायरस आर्क में हम वायरस आर्क इनको हम इनेबल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलते हैं इस स्विच पे। देखिए स्विच स्टार्ट हो रहा है, इसकी बूटिंग कंप्लीट हो रही है। अभी तक क्या किया है हमने ना, यहाँ पे कोई आईपी दिया है इन दोनों पीसीज पे। यहाँ पे अभी हमने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, सिंपल सा कनेक्टिविटी करी। तो मैक एड्रेस टेबल, यहाँ पे कोई भी मैक जब आप देखेंगे, क्योंकि हमने कोई आईपी नहीं कॉन्फ़िगर किया है, कुछ भी नहीं किया है। अब आप पैकेट ट्रेसर में जाएं, अगर पैकेट ट्रेसर वायरस आर्क में अगर आप जाएं तो कुछ भी नहीं हुआ है। कोई भी पैकेट आपको सिंपल सीडीपी बीटीपी ये इनके पैकेट्स कैप्चर दिख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इन पर्टिकुलर डिवाइसेस पे या पीसीज पे जाके आईपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। अब इस पे आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, आईपी 10.0.0.1 इसका मास्क दे देते हैं 0। सिंपल सी बात। मैं क्या करता हूं, इस पीसी को भी सेम आईपी देता हूं। मतलब ये है कि आपका जो पीसी 1 है, पीसी 2 है, बीपीसी 2 और बीपीसी जो 3 है, इन दोनों पे मैं सेम आईपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूं 10.0.0.1 और यहाँ भी 10.0.0.1। अब देखिए यहाँ पे आते हैं अपने कैप्चर पे। कैप्चर पे आने से पहले कुछ डिस्कस करते हैं। हमने जब तक आईपी असाइन नहीं करी थी तो हमने देखा था कि इस स्विच पे कोई भी मैक लर्न नहीं हो रहा था। जैसे ही हमने क्या किया, इस पीसी को जैसे ही, पहले तो आईपी असाइन नहीं किया था हमने, जैसे ही इस पीसी को हमने आईपी दिया, ये इसको आईपी दिया, जैसे ही हमने इसे आईपी दिया, आप देखेंगे सो मैक एड्रेस टेबल। स्विच ने क्या किया, हमने आईपी जैसे ही दिया तो इसके दो पोर्ट पे देखिए, इसके दोनों पोर्ट, इसको यहां पे कैप्चर करते हैं। स्विच के एक पोर्ट ये पे GI0/0 और GI0/1 पे, आपके इन दोनों पोर्ट पे 0/0 और 0/1 पे मैक लर्न होने लगा। अभी ना हमने पिंग किया है, सिर्फ आईपी असाइन करी है। तो ये कैसे होता है, इसको स्विच को, इसके बारे में अगर हमने अभी पिंग नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, तो इन दोनों पीसी के बारे में कैसे पता चला, तो इसको जानते हैं। अब आप देखेंगे वायरस आर्क पे चलते हैं। ये देखिए, इसको पैकेट कैप्चर बंद कर देते हैं। इसके एक्चुअली पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है, ग्रेटिट्यूअस आर्क का कॉन्सेप्ट होता है। ये देखिए, इस आर्क को हम देखते हैं, यहां पे आप देखेंगे, ये यहां पे क्या हुआ, इसने रिक्वेस्ट भेजा तो इसने बताया कि डुप्लीकेट आईपी, किसने भेजा रिक्वेस्ट, इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस, ये किसका मैक एड्रेस है, 0/3। अगर आप देखेंगे तो 0/3 है आपके पीसी 0/3, इसका मैक है। इसने रिक्वेस्ट, जैसे ही आईपी हमने यहाँ पे डाली तो जैसे ही यहाँ पे आया, ग्रेटिट्यूअस आर्क के थ्रू चेक किया कि पीसी 2 पे भी सेम आईपी कॉन्फ़िगर है। आप यहाँ पे कैप्चर पे देखेंगे तो इसने रिक्वेस्ट भेजी कि इसके द्वारा भी इस पर्टिकुलर मैक में भी यही आईपी बाइंडेड है।
और ये हो किसके किसके थ्रू रहा है? ग्रेटिट्यूस आर्क के थ्रू हो रहा है। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है? अब ग्रेटिट्यूस आर्क में क्या होता क्या है कि इसमें ये कैसे सेंड होता है? एक तो नॉर्मल आर्क होता है, आर्क में दो चीजें होती हैं, रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। ये आप कोड इसका 1 होता है, आर्क के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, और रिप्लाई का 2 होता है। आप यहाँ पे देखें, ये दो चीजें देखें, ये कैसे ट्रांसफर होता है, इसके पैकेट के बारे में भी बात करेंगे, ग्रेटिट्यूस आर्क कैसे जा रहा होता है। ये आर्क रिक्वेस्ट होती है आपकी, आर्क रिक्वेस्ट के अंदर, खैर इसके बारे में भी बात करते हैं। ये देखिए आर्क रिक्वेस्ट, इसके अंदर क्या होता है? सोर्स आईपी होता है, सोर्स मैक एड्रेस होता है, टारगेट आईपी होता है, और टारगेट मैक एड्रेस या कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है, जो वो होता है FFF। मतलब ये क्या होता है? ब्रॉडकास्ट। सोर्स आईपी अगर PC2 ने, पहले अगर हमने PC2 पे आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया, तो ये जब ग्रेटिट्यूस आर्क या आर्क रिक्वेस्ट भेजेगा तो इसमें ये चीजें लेके जाएगा। सोर्स आईपी क्या रहेगी? इसकी खुद की रहेगी 10.0.0.1। सोर्स मैक, इसका जो मैक रहेगा 680303, ये देखिए 6803। अब टारगेट आईपी का क्या मतलब है? ये एक्चुअली पता क्या करना चाहता है कि नेटवर्क में कोई और डिवाइस है जो ये आईपी, सेम आईपी यूज कर रही है या नहीं कर रही है। मतलब PC2 को अगर मैंने ये आईपी दी तो ये कंफर्म करेगा कि हम इस नेटवर्क में, इस सेगमेंट में कोई और डिवाइस तो सेम आईपी यूज नहीं कर रही है। तो टारगेट आईपी क्या कर देगा? सेल्फ की कर देगा 10.0.0.1, और डेस्टिनेशन जो होगा ये ब्रॉडकास्ट कर देगा। मतलब ये उस सेगमेंट में सभी के पास जाएगा, उस ब्रॉडकास्ट में सभी के पास जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, ये हो गया। अब ये होता है क्या? इसको आर पैकेट अब ईथरनेट में, क्योंकि ये केबल के थ्रू ही जाएगा, लेयर 2 पे ही जाएगा, तो इसको हम ईथरनेट पैकेट के अंदर इनकैप्सुलेट कर देते हैं। ईथरनेट के अंदर ये ईथरनेट हेडर हो गया आपका, और ये ईथरनेट ट्रेलर हो गया। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक्चुअली इस पे क्या होता है? सीआरसी होती है, इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन मैक ये सब होता है। ठीक, अब आप यहाँ पे देखेंगे हार्डवेयर टाइप ईथरनेट के अंदर रखा, प्रोटोकॉल IPv4, आप कोड, ये देखिए रिक्वेस्ट, और ये ग्रेटिट्यूस आर्क, दैट्स ट्रू, ये ग्रेटिट्यूस आर्क है। सेंडर मैक एड्रेस किसका? PC2 का, ये PC2 का मैक एड्रेस। इसने जैसे ये कहा, सेंडर किसने इनिशिएट किया है? PC2 ने। 6803 अगर आप देखेंगे, 6803 GI0x1 इंटरफेस पे लर्न हो रहा है, और GI0x1 इंटरफेस किससे है कनेक्टेड? PC3 से है। ये इसका मैक हो गया। सेंडर आईपी एड्रेस 10001, पहले हमने इसको असाइन किया था। ये सेंडर, और टारगेट आईपी जो मैंने यहाँ पे बताया वो भी सेम है, और टारगेट जो मैक एड्रेस है वो ब्रॉडकास्ट कर दिया है, ये FFFF। तो ये चीजें लेके जा रहा है। इससे पता चलेगा कि किसी और को ये आईपी असाइन है या नहीं। जब हम रिप्लाई या रिस्पांस मिलेगा, उसमें आपको होगा कि डुप्लीकेट आईपी एड्रेस डिटेक्टेड, मतलब इस नेटवर्क में कोई और डिवाइस है जिसको ये आईपी असाइन है। तो हमें क्या हुआ कि जब आप यहाँ पे देख रहे हैं PC3 पे गए आप, एड्रेस नॉट चेंज इज बीइंग यूज्ड बाय, इसको पहले असाइन हो गई थी, इसलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कर देते हैं 2, चेकिंग फॉर डुप्लीकेट एड्रेस। इस बार डुप्लीकेट आईपी नहीं है, इसलिए ये आईपी यहाँ पे असाइन हो जाएगी। यहाँ पे आपने देखा कि ये जो एंट्री है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एजिंग टाइम के बारे में, 300 सेकंड होता है। अब क्या हुआ, एज्यूम करिए कि PC1 स्विच और PC2, ये क्या है, इस पे मैक एड्रेस आपका, अगर इसमें एजिंग टाइम क्या दिखा रहा है आपको? 300 सेकंड। अब 300 सेकंड मतलब 5 मिनट। अगर 5 मिनट तक इन दोनों के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, तो इसकी मैक एड्रेस से वो एंट्री क्या हो जाएगी? मैक टेबल से वो एंट्री फ्लश हो जाएगी, इससे भी वो एंट्री इसके आप टेबल से हट जाएगी। अब अगर ये 5 मिनट बाद PC फिर से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो क्या होगा? क्या फिर से वो प्रोसेस रीइनिशिएट होगी, या कैसे क्या होगा?
इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तो इस लेक्चर पे हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग गैदर की। कोई भी पीसी या कोई भी डिवाइस अगर स्विच से कनेक्ट होती है तो स्विच को उसके बारे में कैसे पता चलता है, क्या प्रोसेस होती है नेटवर्क पे, कोई डिवाइस को डुप्लीकेट आईपी असाइन हो रही है, नहीं हो रही, कैसे हो रही है, तो इसके बारे में हमने समझा। नेक्स्ट लेक्चर पे हम और डिटेल में बात करेंगे। आप लोग इस लेक्चर को देखिए, आपका क्या रिस्पांस है, क्या क्वेरी है, क्या सजेशन है, वो जरूर शेयर करिए। थैंक यू।